नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के 5,002 गांवों में सर्वे पूरा कर 24,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन कर लिया गया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के लिए भजनलाल सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 5,002 गांवों का चयन कर लिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर दौरे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएम साहब मेरे गृह जिले सीकर आए। कोचिंग संस्थानों, निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों को टारगेट देकर बच्चों को जबरदस्ती बुलाकर प्रोग्राम भी कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि सीकर को क्या मिला। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हजारों बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। रविवार को उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा 2 इंच बारिश उदयपुर में दर्ज की गई, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में वेस्टर्न विंड का प्रभाव बढ़ने से दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। इस दौरान कई जिलों में दिन का पारा 33 डिग्री के पार दर्ज किया गया, तो वहीं श्रीगंगानगर में दिन का पारा 39 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मंगलवार को भी 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 24 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम ड्राई होने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। राजस्थान एसओजी ने लोगों को ठगने वाले शातिर बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रिंस सैनी और बंसी लाल ने फर्जी कंपनियों के जरिए अलग अलग समय पर लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। हाल ही में आरोपी ने 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो कार देने का झांसा देकर 250 लोगों के साथ ठगी की। एसओजी ने आरोपी को फरार होने से पहले ही दबोच लिया। दरअसल जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना इलाके के धोरू गांव निवासी बंसी लाल साल 2017 से 12वीं में फेल हो गया था। इसके बाद आरोपी ने ट्रॉनेक्स वर्ल्ड नाम से फर्जी कंपनी खोली, चैन सिस्टम की सॉफ्टवेयर कंपनी भी बनाई। प्रिंस सैनी ने 54 लोगों से 12-12 हजार रुपए लिए, फिर कुल 6,48,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसके बाद इसका ठगी का खेल भी शुरू हुआ। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया से कचरा निस्तारण न होने के विरोध में आज नागरिकों ने संगरिया के बाजार बंद रखकर रोष मार्च निकाला और हनुमानगढ़ मार्ग पर चक्का जाम किया। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों का कार्यकर्ता और नगर पालिका पार्षद मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन में विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल आदि चक्का जाम में धरने पर बैठे और कहा कि कई महीनों से संगरिया से कचरा निस्तारण नहीं हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है और नगर पालिका अध्यक्ष सुखवीर सद्दू कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान नागरिकों ने प्रशासन पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा संगरिया कचरा घर बना हुआ है और जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिक संगरिया का कचरा जिला कलेक्ट्रेट पर ले जाकर डालेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। नसीराबाद के निकट विख्यात मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद प्राचीन तेजाजी महाराज के मंदिर पर पूजा व आरती की व माता कालिका एवं बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की। ये अखंड ज्योति महाअश्विनी की एकम से प्रारंभ होती है। इसका समापन दशमी को होगा। देश प्रदेश के श्रद्धालु पूरे नवरात्रि के 10 दिन भैरव धाम में आकर बाबा भैरव, मां काली व अखंड ज्योति के विशेष दर्शन करते हैं। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि यह महोत्सव 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत 28 सितंबर को बाबा भैरवनाथ का विशाल छठ मेला धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भरेगा। बांसवाड़ा में शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि सोमवार से आरंभ हुआ। बांसवाड़ा में भोर में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आराध्य देवी मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए
तड़के ही श्रद्धालु स्नान आदि के उपरांत पहुंचना शुरू हो गए थे। मंदिर परिक्षेत्र के आसपास के गांवों में अतिरिक्त बांसवाड़ा, प्रतापपुर आदि से भी श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा कर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित रही। आकर्षक श्रृंगार, पीत परिधान, नवरात्रि का पहला दिन सोमवार होने से माता रानी को सफेद वर्ण धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी गणेश शर्मा के निर्देशन में विविध मंत्रों से पूजन के बाद मंगला आरती गई। इसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोमवार से शारदीय नवरात्रा शुरू हुए तो वहीं नवाबी नगरी टोंक में नगर परिषद की ओर से गांधी पार्क रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारियों को लेकर व्यवस्था शुरू की जा रही है। नगर परिषद के अधिकृत ठेकेदार मुकेश चावला ने बताया कि रामलीला को लेकर लाइट, डेकोरेशन व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था और मंच की तैयारियों का कार्य किया जा रहा है। दोपहर तक जहां सभी कार्य पूरे कर लिए गए तो वहीं शाम को बनारस की रामलीला मंडली द्वारा रामलीला की शुरुआत की गई। बता दें कि टोंक रियासत काल से ही टोंक गंगा जमुनी व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इसके कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। डिडवाना जिले के नावा में नवरात्रा महोत्सव की शुरुआत श्रद्धा और उत्साह के साथ हुई। जगह जगह मां दुर्गा के दरबार सजाए गए, मंदिरों में घट स्थापना की गई और पूरे शहर में भक्ति का माहौल देखने को मिला। स्टेशन नाड़ा बालाजी मंदिर परिसर में मां शाकंभरी माता युवा मंडल के सानिध्य में गरबा डांडिया महोत्सव का शुभारंभ हुआ। नावा शहर में नवरात्रा महोत्सव का आगाज मां शाकंभरी माता मंदिर से हुआ। यहां यजमान गुलाबी चंद माली और उनकी पत्नी जमुना देवी ने पंडित कुलदीप मिश्रा के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद विशाल बाइक रैली निकाली गई जिसमें माता जी की प्रतिमा को शोभा यात्रा के रूप में पांडाल तक लाया गया। रैली के दौरान भक्तों ने जयकारों के साथ भक्ति का अद्भुत माहौल बनाया। पांडाल पहुंचने के बाद भव्य महाआरती के साथ घट स्थापना संपन्न हुई और नवरात्रा महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा में रविवार शाम को 14 बस्तियां, 14 स्थानों से 14 घोष के साथ 14 पथ संचलन निकाला गया। घोष की धुन पर स्वयंसेवकों की अनुशासन कदम ताल ने हर किसी को अभिभूत कर दिया। जगह जगह पर स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संघ की ओर से शहर के त्रिपुरा बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती, बाहुबली कॉलोनी बस्ती, सुभाष नगर बस्ती, अमरदीप नगर बस्ती, भगत सिंह बस्ती, भारत माता बस्ती, मोहन कॉलोनी बस्ती, महाराणा प्रताप बस्ती, केशव नगर बस्ती, ऋषिकुंज बस्ती, देगली माता बस्ती, कालिका माता बस्ती और विवेकानंद बस्ती के रूप में सभी कॉलोनी और मोहल्लों को सम्मिलित किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।